जैसे चुंबक है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव उसमें आकर्षण और प्राकृतिक, उसमें कुछ करने धरने का नहीं, वो तो क्रिया रूप है। रुझान क्रिया रूप नहीं है, विचार क्रिया रूप नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक है। हाँ, भाव भी क्रिया रूप नहीं है तो कर्म है ना। तो कर्म की बात करो ना, क्रिया की बात क्यों कर रही है? क्रिया की बात करने से कोई फायदा नहीं। प्रश्न यही चल रहा है, आप कैसे पहचानोगे कौन संत है, कौन सदगुरु है, कैसे पहचानोगे? तो भैया सदगुरु की बात छोड़िए, पहले संत की बात कर लेते हैं। कौन संत है, कैसे पहचान होगी? प्रेम क्या है कैसे समझ में आएगा? हम प्रेमी तो सब अपने को समझते हैं, और प्रेमी ही परमात्मा का रूप है। तो भैया सब प्रेमी हैं तो काहे दुख में है? सब समझते हैं तो दुख में क्यों पड़े? तो कोई धोखा है? प्रेम अंगों के बदले प्रयुक्त किया जा रहा है, ममता के बदले, वासना के बदले, काम के बदले सब प्रेम प्रयुक्त किया जा रहा है। मन की अनुकूलता में प्रेम को बताया जा रहा है। तो बताइए फिर। प्रेम किया जाता है कि हो जाता है? जो हो जाता है वो प्रेम है ही नहीं है, वो तो आकर्षण है। जो किया जाता है वही प्रेम है। क्यों हंस रहे हैं? अब एक विरोध में बात जा रही है ना, बिना मतलब के घुमाते चक्कर देते हैं काहे? वो सुन रखा नहीं, प्रेम हो जाता है ना, वो जो हो जाता है वो आकर्षण है, वो प्रेम नहीं। प्रेम किया जाता है, कर्म रूप जैसा है, भाव रूप। हाँ बोलो राम जी। ऐसा है भगवान, कर्म प्रेम कर्म और क्रिया से बाहर है। तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है फिर। अगर प्रेम कर्म के बाहर है तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रेम कर्म के हिसाब से प्रेम कर्म ही है। तो आपसे हम प्रेम कैसे करें? हाँ? आपसे हम प्रेम कैसे करें? हमसे कैसे प्रेम करेंगे? हमसे प्रेम करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? हमें पड़ी है। तो बताइए ना क्या करिए।